हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। तो चलिए अपनी साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉरेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है? ऑप्शन ए 32 डिग्री फॉरेनहाइट, ऑप्शन बी 100 डिग्री फॉरेनहाइट, ऑप्शन सी 212 डिग्री फॉरेनहाइट, ऑप्शन डी 80 डिग्री फॉरेनहाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 212 डिग्री फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है? तो ये क्या है? 212 डिग्री फॉरेनहाइट है। 212 फ़ारेनहाइट तथा तथा गलनांक बिंदु कितना होता है? तो ये कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? ऑप्शन ए तपेदिक, ऑप्शन बी दाद, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी कोविड-19। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दाद। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो दांत कवक के कारण होता है। और कौन कौन से रोग कवक के कारण होते हैं? तो एक होता है गंजापन, ये भी कवक के कारण होता है, गंजापन। और एथलीट फुट, आपने पढ़ा होगा ये वाला, एथलीट फुट बीमारी जो होती है, एथलीट फुट। ये सारे क्या होते हैं? कवक के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। और तपेदिक, हैजा, और भी रोग होते हैं क्या? टाइफाइड, कुष्ठ रोग। तो ये किन के कारण होते हैं? ये जीवाणु जनित बीमारियां होते हैं। कौन से होते हैं? ये जीवाणु जनित बीमारी होती है, जीवाणु जनित बीमारी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कौन सा होता है? दाद होता है, गंजापन, एथलीट फुट। और अगर पूछे कि जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, तो ये कौन कौन से? तपेदिक, हैजा, टाइफाइड, कुष्ठ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए एस कार्बिक, यहाँ पे क्या है? एस कार्बिक है। एस कार्बिक एसिड, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी ये थोड़ी गलत है। यहाँ पे क्या है? ऑप्शन सी में क्या है? फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फाइलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के स्रोत कौन कौन से? अगर पूछे आपसे विटामिन के स्रोत, तो ये कौन कौन से? हरी पत्तेदार सब्जी, क्या हरे पत्तेदार सब्जी ये विटामिन के स्रोत है। और भी है टमाटर, अंडा, सोयाबीन आदि। ये सभी क्या है? विटामिन के स्रोत है। सोयाबीन आदि ये सभी विटामिन के स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? YIBGYOR, सॉरी यहाँ क्या है? BIBGYOR के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन डी लाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाल। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 6.5, ऑप्शन डी 5.8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? 7.4 होता है।
7.35 से 7.45 के बीच होता है। और रक्त क्या होता है? रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर पूछे रक्त कणिकाएं कितनी प्रकार की होती है, तो रक्त कणिकाएं, अगर पूछे कि रक्त कणिकाएं कितनी प्रकार की होती है, कणिकाएं प्रकार, तो कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला कौन सा है? पहला है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरा क्या है? तीसरा है प्लेटलेटस। क्या है? प्लेटलेटस, ये तीसरा है। पहला क्या है? लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरा क्या है? प्लेटलेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रेविमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी रिएक्टर स्केल, ऑप्शन डी दाब सेंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये हवा की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? हवा की गति मापने के लिए किया जाता है। ग्रेविमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है जल की सतह पर तेल की उपस्थिति जानने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तेल की उपस्थिति जानने के लिए ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है? ऑप्शन ए कुष्ठ, ऑप्शन बी इबोला, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी रेबीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है? तो ये कुष्ठ रोग है। इबोला और रेबीज ये कौन से रोग है? तो ये हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया यानी वायरस जनित बीमारी है। क्या है ये? वायरस जनित बीमारी। वायरस जनित बीमारी है ये। जीवाणु जनित बैक्टीरिया कौन है? तो ये कुष्ठ रोग है। इबोला और रेबीज पूछे, हाइड्रोफोबिया यानी वायरस जनित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया तो आप लोग को पता ही है कि क्या है, ये प्रोटोजोआ। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ होने वाली बीमारी है। प्रोटोजोआ होने वाली बीमारी है। ये किस कारण होती है? तो पता है आपको, मच्छर के काटने के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी सीएनजी, ऑप्शन डी एलपीजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मीथेन। कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो मीथेन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है मीथेन में? तो ये होता है 55% से 75% तक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड 55% से 75% तक। और हाइड्रोजन अगर पूछे कुछ मात्रा में, क्या हाइड्रोजन अगर पूछे तो हाइड्रोजन कितना होता है? 25% से 50% तक। कितना? 25% से 50% तक हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से अपधातु है? ऑप्शन ए बोरोन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी बोरोन, मरकरी, आयरन, ऑप्शन सी बोरोन, सिलिकॉन, एंटीमनी, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम, मरकरी,
कॉपर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोरोन, सिलिकॉन, एंटीमनी। निम्नलिखित में से कौन सी अपधातु है? तो कौन कौन सी? बोरोन, सिलिकॉन, एंटीमनी, ये सब अपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन बी लॉरिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी मौलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम है क्या है? एसिटिक अम्ल, ये इसका रासायनिक नाम है। और अगर इसका सूत्र पूछता है, रासायनिक सूत्र, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH, फिर क्या है? C2H4 और O2, ये इसका रासायनिक सूत्र है। अगर सिरके का गलनांक और क्वथनांक पूछे तो कितना होता है? ये होता है 16.6 डिग्री सेल्सियस और 118 डिग्री सेल्सियस, ये इसका गलनांक और क्वथनांक। गलनांक कितना होता है? गलनांक होता है 16.6 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 16.6 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक कितना होता है? 18 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे किस रूप से जाना जाता है? ऑप्शन ए ओडोमीटर, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एमीटर। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे किस रूप से जाना जाता है? तो एमीटर के रूप से जाना जाता है। स्पीडोमीटर क्या है? जो ये मोटर गाड़ियों में लगे होते हैं। स्पीडोमीटर क्या है? मोटर गाड़ियों में लगे होते हैं, ये होते हैं स्पीडोमीटर। ओडोमीटर का उपयोग किए क्यों होता है? तो ये वाहन द्वारा तय की गई दूरी के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या हाइग्रोमीटर है? क्या है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन ए नींबू, ऑप्शन बी खीरा, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी गाय का दूध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नींबू। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो ये नींबू है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसके अलावा विटामिन सी क्या? विटामिन सी घावों को भरने में मदद करता है। घावों को भरने में मदद करता है विटामिन सी। और इस ये जो विटामिन सी में ये खट्टे स्रोत होते हैं, जैसे नींबू होता है और संतरा होता है, आंवला, टमाटर आदि, ये सभी विटामिन सी के स्रोत हैं। आंवला, टमाटर आदि, ये सभी क्या? विटामिन सी के स्रोत है। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।